चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग आर्टिकल 375 को लेकर मिलते हैं। इसमें कहता क्या है, सारी बात अभी हम लोग देखेंगे, बस आप अंतिम तक रहिएगा, आप इससे बच कर रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। कहता आर्टिकल 375 यानी धारा 375 है क्या, बलात्कार पर कानून। किस पर कानून? बलात्कार। आप शब्द सुने होंगे, बलात्कार यानी पुरुष के द्वारा महिलाओं के साथ घटनाएं जो किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बलात्कार। कैसी घटना बलात्कार में आएगा और कैसी घटना बलात्कार के श्रेणी में नहीं आएगा, केवल इस पूरे कानून को आप देख लीजिएगा, आप अच्छे समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए आप अंतिम तक बने रहिएगा। धारा 375 दंड संहिता भारतीय यानी दंड संहिता, एक दंडित अपराध के रूप में किसी के साथ बलात्कार करना अपराध के रूप का है। चलिए देखते हैं। याद है, जब कोई पुरुष क्या कहता है, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसका इच्छा न हो फिर भी उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करता हो तो उसे क्या कहते हैं, बलात्कार करते हैं। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री का इच्छा न हो उसको संभोग करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बलात्कार कहते हैं। दूसरा, संभोग का अर्थ क्या होता है, पुरुष के लिंग का योनि में प्रवेश होना ही क्या कहलाता है, संभोग कहलाता है। किसी भी कारण संभोग हुआ हो या नहीं हुआ हो उससे हमको मतलब नहीं है, बलात्कार कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यदि उसका योनि में शिश्न का प्रवेश हुआ हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, संभोग कहेंगे। अब बलात्कार का मुकदमा आप पर तब दर्ज हो जो आप इन कार्यों को करते हैं। जब आप इन कार्यों को करेंगे, निम्नलिखित कार्य को, तब ही आप पे बलात्कार का मुकदमा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इन तमाम कार्यों को आप अंतिम तक देखिएगा गौर से। क्या कहता है, स्त्री के इच्छा के विरुद्ध यानी जब किसी इच्छा का मतलब स्त्री का इच्छा नहीं हो वहां पे आप बलात्कार करते हो उसके साथ, तब आपका जो मुकदमा होगा आपका क्या नाम आ जाएगा, बलात्कार का, ठीक है। फिर देखिए, उसकी सहमति के बिना, उसका यदि सहमति है तब तो कोई दिक्कत नहीं, यदि उसका सहमति नहीं है, ठीक है, यदि उसका सहमति नहीं है, उसकी इच्छा के आप विरुद्ध है, तब आप पर बलात्कार का मुकदमा लग जाएगा। फिर कहता उसकी सहमति डरा धमका कर दी गई। अब कहीं अकेले में उसको पकड़ दिए, उसके साथ छेड़छाड़ स्टार्ट कर दी, तब आप पे मुकदमा जो होगा वो बलात्कार का चले जाएगा, ठीक है। उसकी सहमति नकली पति बनकर, उसका पति आप है नहीं है ना, उसको कह दिए हम आपका पति है, नकली पति बनकर जब लिया गया हो, जबकि उसका पति ना, उसका पति है भी नहीं, आप फिर भी आप उसका नकली पति बनकर उसके साथ आप यदि संभोग का काम करते हैं तो वह मुकदमा बलात्कार का लिखा जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट में, जब वह मानसिक ठीक ना हो यानी कि पागल हो या किसी चीज से पीड़ित हो, उस समय जाकर के आप उसके साथ संभोग का काम कर लेते हैं, वह भी मुकदमा बलात्कार में चला जाएगा, है ना। जब वो होश में ना हो, अब लड़की कुछ नशा पानी कर दी, वैसे आजकल की मॉडर्न युग की लड़की सब नशा वशा करती है, ठीक है। तो जब लड़की नशा में हो, कुछ शराब पी लिया हो या कुछ किया हो, उस स्थिति में जब आप उसके साथ संभोग करते हो, वह भी मुकदमा किस में चले जाएगा, बलात्कार के केस में चले जाएगा, ठीक। 16 वर्ष से कम उम्र, चाहे उसकी सहमति हो या ना हो, यदि कोई 16 वर्ष से कम आयु की है और उसके साथ आप उसके इच्छा से भी कर रहे हैं और उसके माता पिता पे मुकदमा कर देगा, आपको केस लड़ना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। बाकी इन तमाम स्थिति में यदि लड़की का इच्छा होगा तो आपको कोई जेल नहीं भेज सकता, यदि उसका इच्छा नहीं होगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध आप किए हैं, तब आपको जाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर देखिए, 15 वर्ष से कम उम्र के पत्नी के साथ, यदि कोई लड़की 15 वर्ष से कम है और उसका विवाह किसी लड़के के साथ हो जाता है, तब भी यदि वो संभोग करता है तो उसे बलात्कार कहा जाएगा। आपके बगल उगल में यदि कोई लड़की का विवाह 14 साल में हो गया है तो आप उसके पति पर बलात्कार का मुकदमा कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इन तमाम स्थितियों में बलात्कार का मुकदमा लोगों पर होता है। आप इससे बचे, संभल के रहे, अन्यथा एक एड्स बीमारी लाएंगे, उसको भी आपको समझा देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। शायद इस आर्टिकल को आप समझ गए अच्छा से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।